सोचिए, एक रहस्यमयी अरबपति, इतनी दौलत के गिनना मुश्किल, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसके नाम से जुड़ा है इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टो फ्रॉड। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 14 अरब डॉलर। जी हां, 14 बिलियन डॉलर्स। ये वो रकम है जो अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बिटकॉइन में जब्त की है। और ये पूरी की पूरी दौलत सिर्फ एक आदमी से जुड़ी है जिसका नाम है चेन ज़ी। और साफ साफ कहूं तो ये इतिहास की सबसे बड़ी, जी हां, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी जब्ती है। मतलब आज तक इतनी बड़ी रकम एक साथ कभी नहीं पकड़ी गई। बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये मामला कितना बड़ा और कितना पेचीदा होने वाला है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर कौन है ये मास्टरमाइंड? कौन है वो इंसान जिसने इतना बड़ा, इतना विशाल साइबर फ्रॉड का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया? चलिए तो मिलते हैं इस पूरे रहस्य के सेंटर पॉइंट से। ये है चेन ज़ी। उम्र सिर्फ 37 साल, लेकिन देखने में एकदम नौजवान, बेबी फेस्ड। पर इस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे जो आरोप हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। आरोप यह है कि इसने दुनिया भर के लोगों से अरबों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चुराई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस रहस्यमयी आदमी ने कंबोडिया जैसी जगह पर इतनी तेजी से एक बिल्कुल लेजिटिमेट, मतलब एकदम असली दिखने वाला बिजनेस एम्पायर खड़ा कैसे कर लिया? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये चेन ज़ी के रॉकेट की रफ्तार से ऊपर उठने की कहानी है। 2011 में वो चीन से कंबोडिया पहुंचता है। सिर्फ 3 साल में 2014 तक वो वहां का नागरिक बन जाता है। फिर देखिए, 2015 में सिर्फ 27 साल की उम्र में वो प्रिंस ग्रुप बना लेता है। और 2020 आते आते तो उसे कंबोडिया का सबसे बड़ा रॉयल सम्मान नेक ओखनाह तक मिल जाता है। मतलब 10 साल से भी कम में एक बाहर का आदमी देश के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन गया। वाकई ये हैरान करने वाला है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं थीं। चेन ज़ी का प्रिंस ग्रुप सच में जमीन पर था। सोचिए, उनका अपना एक बड़ा कमर्शियल बैंक था, प्रिंस बैंक। उन्होंने देश की तीसरी एयरलाइन लॉन्च कर दी। राजधानी में बड़े बड़े लग्जरी मॉल्स, 5 स्टार होटल्स, सब कुछ बनाया। अरे 16 अरब डॉलर का एक पूरा इको सिटी बनाने का प्लान था। और इन सब के ऊपर वो कोविड रिलीफ और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देकर एक बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब दानी, की इमेज भी बना रहा था। तो फिर से वही सवाल, आखिर इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे? जवाब छिपा है कंबोडिया की पॉलिटिक्स के ऊंचे गलियारों में, जहां उसके कनेक्शंस बहुत बहुत गहरे थे। अच्छा, अब ये जो जानकारी है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, चेन ज़ी सिर्फ कोई आम बिजनेसमैन नहीं था। वो 2017 से देश के गृह मंत्री का ऑफिशियल एडवाइजर था, मंत्री के बेटे का बिजनेस पार्टनर था। और सुनिए, वो उस वक्त के प्रधानमंत्री हुन सेन और जो अभी प्रधानमंत्री हैं हुन मानेट, दोनों का सलाहकार था। मतलब देश के सबसे पावरफुल लोगों तक सीधी पहुंच। ऐसी पहुंच हो तो फिर कौन सा दरवाजा बंद रहेगा, है ना? लेकिन एक सम्मानित बिजनेसमैन और देश बनाने वाले इस मसीहा के नकाब के पीछे इंटरनेशनल अथॉरिटीज का कहना है कि एक बहुत ही डरावनी हकीकत छिपी हुई थी। जरा अमेरिकी अधिकारियों का ये बयान सुनिए। वो कहते हैं, प्रिंस ग्रुप का इंटरनेशनल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन गुलाम बनाए गए मजदूरों की बड़े पैमाने पर तस्करी, उन्हें टॉर्चर करने और उनसे जबरन वसूली करके पैसा कमाता है। ये आरोप ये सिर्फ चौंकाने वाले नहीं हैं, ये बताते हैं कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य असल में धोखाधड़ी और इंसानों के दर्द पर खड़ा किया गया था। तो ये पैसा आ कहां से रहा था? आरोप है कि ये पिग बुचरिंग नाम के एक बहुत ही खतरनाक ऑनलाइन स्कैम से आ रहा था। इसमें होता क्या है, स्कैमर पहले किसी को ऑनलाइन दोस्त बनाता है, हफ्तों महीनों तक बातें करता है, भरोसा जीतता है, कभी कभी तो प्यार का नाटक भी करता है। वो अपने शिकार को एक पिग की तरह देखता है जिसे धीरे धीरे मोटा किया जा रहा है। और जब उसे यकीन हो जाता है कि सामने वाला पूरी तरह भरोसे में आ गया है, तब वो उसे एक नकली क्रिप्टो स्कीम में अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगाने के लिए मना लेता है। और जैसे ही पैसा लगता है, स्कैमर गायब। पीड़ित बेचारा इमोशनली और फाइनेंशियली पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। और सोचिए, ये सब कुछ एक इंडस्ट्रियल स्केल पर, मतलब बड़े पैमाने पर हो रहा था। तो यहां पर देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ दुनिया के सामने की इमेज, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक नेशन बिल्डर, एक सम्मानित अरबपति। और दूसरी तरफ अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों के लगाए आरोप, एक ह्यूमन ट्रैफिकर, एक इंटरनेशनल क्राइम बॉस और एक फ्रॉड मास्टरमाइंड। एकदम जमीन आसमान का फर्क।
और जैसे ही ये भयानक आरोप दुनिया के सामने आए, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्शन में आ गई। और फिर बड़ी मेहनत से बनाया गया ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों के घर की तरह ढहने लगा। और एक्शन जो हुआ वो बहुत तेज और ग्लोबल था। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ से शिकंजा कस गया हो। अमेरिका और यूके ने चेंजी उसकी 128 कंपनियों और 17 खास लोगों पर बैन लगा दिया। सारे एसेट्स फ्रीज। उधर साउथ कोरिया ने $64 मिलियन के डिपॉजिट्स को लॉक कर दिया। चीन तो 2020 से ही पीछे पड़ा हुआ था, उसने भी अपनी जांच तेज कर दी। मतलब ये एक डिजिटल एम्पायर पर हर तरफ से एक साथ हमला था। और इन सब जबरदस्त बैन और एक्शन के ऐलान के बाद जो आदमी इस पूरी कहानी के बीच में था, चेंजी, वो बस हवा में गायब हो गया। जो आदमी कभी कंबोडिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था, वो आज एक भगोड़ा है। पब्लिक लाइफ से उसका इस तरह पूरी तरह से गायब हो जाना अपने आप में कई नए सवाल खड़े करता है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां क्राइम डिजिटल है और दौलत की कोई सरहद नहीं, वहां एक ऐसे भूत को भला कोई कैसे पकड़ेगा जो शायद दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सब कुछ देख रहा हो।